सो हैप्पी मॉर्निंग दोस्तों। आज ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है और मैं आपको मार्केट के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी, ये सब मार्केट मैंने पहले से करा है। तो आज फर्स्ट डे मैं आप लोगों को निफ्टी से ही उठा के चलूँगा। तो ये मेरी वॉच लिस्ट है। हम अगर निफ्टी से उठ के चलते हैं और ये निफ्टी जुलाई फ्यूचर चार्ट, तो सबसे पहले आप लोगों को ट्रेडिंग करने के लिए क्या आना चाहिए कि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखना। अगर हम लॉन्ग ट्रेंड टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखते हैं तो निफ्टी शायद डाउन ट्रेंड में चल रही है। तो इसको चेक करने के लिए कि ये कहाँ से रिवर्स हो सकता है, कैसे का, आपको सिर्फ कुछ नहीं, सिंपल ये देखिए कि मार्केट कहाँ से गिरी थी, कहाँ से वापस हुई थी। मेरे हिसाब से ये कुछ लाइनें बड़े टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से गिरी थी, यहाँ से वापस उठी थी और अब यहाँ से गिरने की कोशिश। अगर इसको दूसरे वे में हम देखें, ये बड़े टाइम फ्रेम, तो आज पहले दिन में जो इंट्राडे ट्रेडर है उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन उसके लिए भी आपको फर्स्ट में ट्रेंड एनालाइज करना आना चाहिए। तो अगर हम ट्रेंड लाइन लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक इसको जो ये आप देखिए, ये आपको पता चलेगा यहाँ मार्केट रेसिस्टेंस फेस। अब इस सब को छोड़ के हम चलते हैं। वैसे लॉन्ग टर्म पे तो आपको ट्रेंड एनालाइज करना ही पड़ेगा। आप ट्रेंड के अगेंस्ट कभी मत जाइए। और निफ्टी ने एक्सपोर्ट लिया यहाँ से। अगर आपको लगता है कि निफ्टी लॉन्ग टर्म पे सेल में है और आप बाय का ट्रेंड ढूंढ रहे हैं, तो आप अपने साथ जाते हैं। अब इसी सिंपल वे में बिना कोई इंडिकेटर के, चलिए मेरे पास दो इंडिकेटर लगे, मैं इनको हटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं आपको कोई इंडिकेटर सिखाना नहीं चाहता, सिंपली एक वॉल्यूम है ताकि आपको वॉल्यूम का अंदाजा हो। क्योंकि इंडिकेटर हमेशा प्राइस एक्शन से ही बनते हैं। अगर प्राइस एक्शन जब चलेगा तो उसकी एवरेज, पीछे एवरेज होगी तो एवरेज इंडिकेटर, हाई लो नापा जाएगा तो प्राइस का ही हाई लो, पहले तो प्राइस हाई लो बनाएगा ना। तो प्राइस से ही सब इंडिकेटर बनते हैं और इंडिकेटर हमेशा प्राइस को लैग करते हैं। तो अगर आप प्राइस को रीड करना सीखे तो किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। लेकिन पिछले प्राइस से आगे का फ्यूचर प्रिडिक्ट करना ही इंडिकेटर है। जैसे कि अगर हम बोलिंगर लगा देते हैं, देखिए बोलिंगर बैंड या कुछ भी इंडिकेटर, कोई भी इंडिकेटर, चलिए अब ये बोलिंगर बैंड, ये हाई था, ये लो था, ये यहाँ क्या कह रहा है कि ये रेसिस्टेंस है। क्यों है? क्योंकि पीछे मार्केट देखिए यहाँ से भी है, ये अब इसको रेसिस्टेंस मान रहा है, यहाँ से भी अपना वीक थी, ये आके रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। तो इंडिकेटर कुछ नहीं है, प्राइस की कॉपी है, प्राइस के पीछे बनता है। तो हमें इंडिकेटर को फॉलो नहीं करना है। अब मैं सारी स्टडीज डिलीट करता हूँ और आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कैसे क्या करना है बताता हूँ। लास्ट 3 डेज से मैं लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं कहीं गया था। तो आप देखिए कि इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए आप मिनिमम 10 to 15 मिनट मिनिमम रखिए, 15 मिनट में, और फिर उसको 5 मिनट में आप चेंज ओवर कर सकते हैं। अदरवाइज 30 to 1 आवर का चार्ट रखिए। ये 30 to 1 आवर का चार्ट, ये देखिए अगर कोई 1 आवर पे ट्रेडिंग करता है तो मैं बोलता हूँ सबसे स्टेबल ट्रेडिंग है, उसको लॉसेस होने के चांस बहुत कम है। जैसे कि 1 आवर पे आज ये मार्केट हमारी यहाँ है, ये हम इसको छोड़ देते हैं, लेकिन 1 आवर पे आपको पोजिशनल टाइप ही ट्रेडिंग होगी, ताकि आप लोगों को ये यहाँ से मार्केट ने रेसिस्टेंस फेस किया, अगर इसको हम मार्क कर ले तो मार्केट ने दोबारा यहाँ रेसिस्टेंस फेस किया, तीसरी बार यहाँ रेसिस्टेंस फेस किया, तो आप यहाँ ट्रेड सेल का एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमें पता है मार्केट सेल में, और मार्केट ने फिर सपोर्ट लिया था यहाँ। देखिए जो प्रीवियस रेसिस्टेंस था जहां से मार्केट गिरी थी, वो सपोर्ट का काम कर रहा है मार्केट के लिए। रेसिस्टेंस कभी भी एक सिंपल लाइन नहीं, रेसिस्टेंस एक जोन होता है। अगर मार्केट यहाँ से गिरी थी तो एग्जैक्ट यहाँ से गिरी है, ये हमारा लक है, इसके आगे पीछे से गिर सकती है। जैसे ये रिजेक्शन है,
ये जोन का काम करेगी, यहाँ से कहीं से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम 1 आवर पे ट्रेडिंग कर सकते हैं बिना किसी इंडिकेटर के। सिंपली आप प्रीवियस उठा के देखिए, मार्केट यहाँ से गिरी, यहाँ से एक बार फिर गिरी, यहाँ से गिरी, और इसको उठने में टाइम लगा। ये सपोर्ट था, इससे पहले ये रेसिस्टेंस था। अगर ये ब्रेक डाउन हो गया तो ये सपोर्ट का काम किया, ये ब्रेक हुआ, गैप अप से ब्रेक हुआ। अच्छा, एक चीज और, 95% केसेस में मार्केट रेसिस्टेंस को गैप अप या गैप डाउन, सपोर्ट को गैप डाउन से तोड़ती है। अगर मार्केट को रेसिस्टेंस को तोड़ना है इंट्राडे, तो ह्यूज वॉल्यूम चाहिए और उसी दिन तोड़ देगी। लेकिन मार्केट करती क्या है, रेसिस्टेंस के पास आके रुक जाएगी और अगले दिन गैप अप से तोड़ेगी। तो जब कभी ऐसा लगे कि मार्केट रेसिस्टेंस या सपोर्ट पकड़ी है इंट्राडे में, तो आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके नीचे एसएल लेके वो वापस जाएगी या रेसिस्टेंस से वापस लौटेगी। लेकिन अगर क्लोजिंग के टाइम वो रेसिस्टेंस या सपोर्ट पकड़ी है, तो आप प्लीज ट्रेड एग्जीक्यूट मत कीजिए। अगर आपकी कोई ट्रेड थी तो उसको क्लोज करके जाइए, क्योंकि जब रेसिस्टेंस और सपोर्ट गैप अप गैप डाउन से टूटते हैं तो बहुत बड़े गैप अप गैप डाउन से भी टूट सकते हैं और आपको ह्यूज लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो इसको अगर हम अभी देखें, चलिए इन स्टडीज को डिलीट करते हैं, इंट्राडे के व्यू से देखें 10 से 15 मिनट में कि हमें ट्रेड कैसे करनी चाहिए। तो ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, ये 1 आवर की लाइन्स में रख लेते हैं। इस ट्रेड को हम चेंज करने के टाइम फ्रेम 15 मिनट। अब आज जो मैंने ट्रेड किया मैं आपको उसके बारे में बताऊँ। ये देखिए, कल मार्केट यहाँ थी, तो इसको छोड़ के मार्केट इससे पहले, अपनी स्क्रीन अच्छे से दिख आज की मार्केट यहाँ थी, मार्केट ये लो, लेकिन उससे पहले मार्केट देखिए यहाँ से उठी थी। प्रीवियस मार्केट यहाँ से रेसिस्टेंस लिया था, उसके बाद इसको तोड़ा गैप अप से और इस रेंज बना लिया मार्केट ने। यहाँ सपोर्ट का काम कर रही थी, ये रेसिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रेसिस्टेंस। अब मैंने कहा कि रेसिस्टेंस एक जोन होता है, तो ये देखिए मार्केट यहाँ से फिर गिरी, यहाँ से गिरी। अब इस जगह को आप अगर आज ट्रेड करें तो आप ज्यादा पीछे मत जाइए, सिर्फ कल का रेसिस्टेंस और सपोर्ट मार्क कर लीजिए। इन सबको हम डिलीट कर सकते हैं, ये ज्यादा पीछे का आपको काम आएगा। इसलिए अगर आपका इंट्राडे में रेसिस्टेंस हिट होने का डर लग रहा है और लेटेस्ट उससे भी पीछे का रेसिस्टेंस क्लोज ही है, तो आपको उसको क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हैं। ये कल का चार्ट, कल मार्केट ये खुली, ऊपर गई, यहाँ रेसिस्टेंस बेस, तो दिन में एक बार मार्केट नेक्स्ट टाइम इस रेसिस्टेंस के पास जरूर आएगा, तब आप उसको सेल कर सकते हैं। मार्केट सेल में है, ये देखिए मार्केट यहाँ है। आप लोग कहेंगे सर ये तो 8 पॉइंट से मिस करता है। 8 पॉइंट मैंने वही बोला कि ये रिजेक्शन देखिए कैंडल्स में, ये एक जोन होता है। अगर आप यहाँ सेल करें, यहाँ आपने सेल नहीं किया चलिए, लेकिन नेक्स्ट कैंडल रेड बन गया तो आप रनिंग सेल कर सकते हैं। मैं आपको लाइव बताऊंगा आज मैंने जो ट्रेड किया। ये देखिए आज सुबह जब मार्केट यहाँ इस प्रीवियस रेसिस्टेंस को टच करने, मेरे से भी ट्रेड मिस हुई। मैंने ये 145 रेसिस्टेंस था और जब ये इसको टच करके जाने लगा, मैं स्क्रीन के सामने नहीं था, तो इस कैंडल का हाई देखिए 137 पॉइंट, यहाँ हाई देखिए 137.65 का, और मैंने ट्रेड ऑलरेडी ऑर्डर पोजीशन किया था 138.45 से मेरा ट्रेड मिस हो। लेकिन मैंने रनिंग 10 ही मिनट की कैंडल ने लो बनाया, मैंने रनिंग में 100 पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, 37 पॉइंट में मिस कर, किस वजह से, 0.545 की वजह से 37 पॉइंट में मिस कर। अब आता है कि चलो 100 पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, तो मेरे को क्या मिला, ये तो 198 अब भी चल रहा है। ये देखिए प्रीवियसली मार्केट उठा कहाँ से था कल, ये, तो आपको यहाँ बुक भी करना है। 100 पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया और ऑलरेडी मैंने ऑर्डर पोजीशन किया था 68 का, 68 पे मैंने अपना ट्रेड बुक किया। सिंगल लोट में अगर आप करते हैं तो भी आपको 32.1600 रुपीज मिलते हैं। अगर आप मल्टीपल लोट में ट्रेड करते हैं,
विदाउट इंडिकेटर आपको 4 से 5 लोट में 5 से 6 हज़ार रुपये मिलते हैं। अब बोलेंगे सर एसएल, एसएल सिंपल, ये जो रेसिस्टेंस, अगर इसके ऊपर जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करें तो कैंडल उस टाइम फ्रेम पे क्लोज हो जाती है, आप उसको अपना एसएल रख लीजिए। सिंपल, वेरी सिंपल। 2 कैंडल क्लोज। अब आप बोलेंगे सर 2 कैंडल में यहाँ गया था, भैया ऐसे नहीं होगा कभी। 95% केसेस में, 99% केसेस में नहीं होगा। मार्केट अगर जाएगी तो 15-20 पॉइंट ऊपर 2 कैंडल क्लोज दे देंगी, आप माइनर लॉस में निकल जाओगे 500 से 1000। और अगर ऐसा होगा कि यहाँ जाएगी तो वो अगली कैंडल में यहाँ जाएगी, क्योंकि जो बड़े लोग पैसा लगाते हैं वो जल्दी एग्जिट नहीं करेंगे, वो अपना एवरेज पे ही एग्जिट करेंगे। आपका क्या होगा, 2-4 लोग उन लोगों का सोचो जिनके 1000 लोग, वो इसको वापस एवरेज पे लेके आएंगे, रेजिस्टेंस पे रीटेस्ट कराएंगे और फिर पोजीशन को एग्जिट करेंगे अनदर पोजीशन। तो आप लोग ऐसे मत सोचिए कि मेरा एसएल सिस्टम में लगा, हाँ सिस्टम में लगाना है तो आप लगाइए, इससे ऊपर प्रीवियस रेसिस्टेंस, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप अगर वॉच करते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग तो यही है कि अगर आप स्क्रीन के सामने है तो इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिए, अदरवाइज अगर जॉब करते हैं, एनीथिंग एल्स करते हैं, तो सिर्फ आप इन्वेस्टिंग कीजिए। उसके लिए मैं सैटरडे संडे अलग से क्लास लूंगा, आपको हर चीज सिखाऊंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। डेली मैं मार्केट का व्यू एनालाइज करूंगा, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, डेली शाम को। लेकिन अगर आप मेरे से ये चाहते हैं कि मैं कुछ सीखूं तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सैटरडे संडे हर किसी को इंडिकेटर्स के साथ इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, मार्केट किस स्ट्रक्चर में काम करती है, सब कुछ सिखाऊंगा। मैं उन लोगों से आपको मुक्त कराना चाहता हूँ जो पेड सब्सक्रिप्शन दे के या फिर पेड क्लासेस ले आप लोगों को पैसा छीन लेते हैं और बोलते हैं आपकी कमाई होगी। अगर इतने ही कमाने वाले हैं आप लोग, तो खुद से क्यों नहीं कमाते, आप लोगों से पैसा क्यों ले रहे हैं? और जब अगर खुद से पैसा कमाते हैं तो दूसरों से क्यों पैसा लेना? तो इस वे में मैं आप लोगों को मार्केट सिखाऊं। अब ये था इंट्राडे पार्ट, हमने यहाँ सेल किया, यहाँ बुक किया, अभी मार्केट इस रेंज में, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ये देखिए, ये अगर 10 मिनट का देखिए, एक स्विंग, दूसरा स्विंग, तो अगर मार्केट इस स्विंग को तोड़ती है तो हम सेल में आएंगे और ये हमारा स्विंग। अगर नहीं तोड़ती है तो रेसिस्टेंस के पास जाएगी तो हम फिर से सेल का ट्रेड लेंगे। स्पोर्ट के पास बाय का ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट लॉन्ग टाइम पे सेल में है, बाय में नहीं है। तो हम बाय का ट्रेड नहीं लेंगे, हम सेल का ट्रेड। दिस इज द माय फर्स्ट वीडियो, प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड कीप लर्निंग विद मी।